हाँ तो बच्चों, आज की वीडियो में हम आ गए हैं फिर से आपको कक्षा 9 का मैथ पढ़ाने के लिए। आज हम पढ़ने वाले प्रश्नावली 4.3 का चौथा सवाल, और ये हमारा 5वां लेक्चर होगा। तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं। हमारा क्वेश्चन कह रहा, एक नगर में टैक्सी का किराया निम्नलिखित है। पहले किलोमीटर का किराया 8 रुपए और उसके बाद के दूरी के लिए प्रति किलोमीटर का किराया क्या है, 5 रुपए है। यदि तय की गई दूरी x किलोमीटर है और कुल किराया y है, तो रैखिक समीकरण लिखिए और इसका आलेख खींचिए। चलिए देखिए हम सॉल्व कैसे करेंगे। सबसे पहले क्या दिया है, पहले किलोमीटर का किराया, पहले किमी का किराया बराबर x है, ठीक है। उसके बाद प्रति किमी का किराया प्रति किमी का किराया बराबर y है, ठीक है, y है। उसके बाद क्या कर रहा है, यदि तय की गई दूरी x है, क्या है, तय की गई दूरी, तय की गई दूरी x है, सॉरी यहां पर सॉरी यहां पर किराया क्या है, 8 है और 5 है, 8 रुपए और 5 रुपए। सॉरी ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर x और y नहीं मानेंगे, यहाँ पर x और y का दिया है तो हम क्या करेंगे, 8 और 5 मानेंगे, ठीक है। इसके लिए मैं माफी चाहता हूं, ध्यान दीजिए इस पर, ठीक है। x है, तय की गई दूरी x है और कुल किराया y है, कुल किराया y है, ठीक है। यह हमें दिया है, पहले किलोमीटर का किराया 8 रुपए, उसके बाद का किलोमीटर का किराया क्या है, प्रति किलोमीटर का किराया क्या है, 5 रुपए है, और तय की गई दूरी हमारी क्या है, x है, कुल किराया y है, ठीक है। तो यहां पर क्या हो जाएगा, कुल किराया बराबर क्या हो जाएगा, पहले किलोमीटर का किराया पहले किमी का किराया लिखिए, किलोमीटर ज्यादा लंबा पड़ जाएगा, पहले किमी का किराया, ठीक है, पहले किमी का किराया और क्या है, माइनस क्या करेंगे, तय की गई दूरी, क्या है, तय की गई दूरी का किराया। तो देख लीजिए यहाँ पर कुल किराया क्या है, कुल किराया हमारा y है, ठीक है। पहले किलोमीटर का किराया क्या है, 8 है, माइनस करेंगे, यहाँ पर ध्यान दीजिए तय की गई दूरी क्या हमारा, तय की गई दूरी x है, और इसमें पहले हम क्या कर रहे हैं, पहले हम 1 किलोमीटर का किराया निकाल दे रहे हैं। यहाँ पर सॉरी यहाँ पर प्लस होगा, ध्यान रखिएगा, प्लस होगा यहाँ पर क्योंकि सब जोड़ है ना। तो तय की गई दूरी का किराया कितना है, तय की गई दूरी का किराया कितना है, सॉरी तय की गई दूरी होगा ना, तय की गई दूरी क्या है हमारी, तय की गई दूरी हमारी क्या है, x है, ठीक है। और x में हम पहले किलोमीटर का किराया निकाल देंगे, x -1 करेंगे और 5 से गुणा करेंगे तो यह प्रति किलोमीटर का किराया निकल जाएगा 8 किलोमीटर के बाद, 8 यानी 1 किलोमीटर के बाद का। तो हमारा यह समीकरण बनेगा। यहाँ पर ध्यान दीजिए, हमने क्या किया, पहले कुल किराया लिखा, कुल किराया के बराबर क्या लिखा, पहले किलोमीटर का किराया हमने किनारे कर लिया, ठीक है। पहले किलोमीटर का किराया जोड़ेंगे, ठीक है, और क्या करेंगे, कुल किराया में से -1 कर देंगे तो हमारा यह भी निपट जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, कुल किराया निकालना है तो हम क्या करेंगे, 5 से गुणा करेंगे, क्योंकि प्रत्येक किलोमीटर का, पहले किलोमीटर के बाद प्रत्येक किलोमीटर का किराया क्या है, 5 रुपए है, इसलिए हम 5 से गुणा कर देंगे, ठीक है।
तो यहाँ से हमारा समीकरण क्या बन जाएगा, y बराबर 8 प्लस 5x माइनस 5, क्या होगा y बराबर 5x प्लस 3, यह हमारा समीकरण बनेगा। क्या करा, तो एक रैखिक समीकरण लिखिए और उसका आलेख कीजिए। हमें यह समीकरण मिला, अब हम क्या करेंगे, एक रैखिक समीकरण हमें मिल गया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, आलेख बनाएंगे। तो इसे हम समीकरण 1 मान लेंगे। तो क्या करेंगे, इसमें x और y इस तरह से आप क्या करेंगे, तालिका बना लेंगे, ठीक है। 1 2 3 रखिए, फिर 2 रखिए, जितना आपका मन करे, ठीक है। लेकिन 1 से ज्यादा होना चाहिए, 2 से कम नहीं होना चाहिए। यहाँ पर ध्यान दीजिए, अगर हम क्या करें, x बराबर अगर हम 0 रखें तो क्या हो जाएगा, y बराबर 3 हो जाएगा। x बराबर अगर हम 0 रखें तो y बराबर क्या हो जाएगा, 3 मिलेगा हमें, ठीक है। y बराबर हमें क्या मिलेगा, 3 मिलेगा। फिर अगर ध्यान दीजिए, अगर हम y बराबर 0 रखें, ठीक है, तो 3 इधर आ जाएगा माइनस का, 3/5 मिलेगा। रहने दीजिए, बट्टे मत आइए, ठीक है। यहां से क्या कीजिए, अगर आप x बराबर 1 रख रहे हैं, 1 2 पर आ जाइए, x बराबर अगर आप 1 रख रहे हैं तो आपका क्या हो जाएगा, 5 और 3 8 हो जाएगा, ठीक है। 5 और 3 8 हो जाएगा। अगर आप x बराबर 2 रख रहे हैं तो 16 हो जाएगा। 5 दूना 10, 3 13 हो जाएगा, 16 नहीं होगा, ठीक है। तो चलिए हम 2 ही लेते हैं। और अंक ये देखिए, अगर आप इसे सॉल्व करना चाहिए, अगर देखिए यहाँ पर हमने कैसे सॉल्व किया, x बराबर हमने क्या रखा, 0 रखा, ठीक है। तो 5 का 0 से गुणा होगा तो 0 हो जाएगा, बचेगा 3। तो y बराबर क्या मिलेगा, हमें 3 मिलेगा, हमें y बराबर 3 मिलेगा। फिर यहाँ पर ध्यान दीजिए, अगर हम x बराबर 1 रखेंगे तो 5 1 5 और प्लस का 3 है, क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा, ठीक है। तो y बराबर क्या मिलेगा, 8 मिलेगा। और x बराबर हम क्या रख रहे हैं, 1 रख रहे हैं, तो वही हमें लिखना है। तो आइए अब आलेख बनाते हैं, ग्राफ खींचते हैं। यहाँ पर ध्यान दीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, इस तरह से आप 8 8 बना लीजिए। ये जो इन दोनों के बीच की जो दूरी है, इन दोनों के बीच की वो बराबर होने चाहिए, ठीक है। यानी 1 1 सेंटीमीटर पर आप ये रेखाएं खींचिएगा। ये जो बिंदु हम बना रहे हैं इसे बिंदु कहते हैं, ठीक है। लेकिन हम बना रहे हैं ताकि आपको समझ में आए, ठीक है। तो इसलिए ये जो रेखा है इसे आप क्या कीजिएगा, 1 1 सेंटीमीटर या फिर 2 2 सेंटीमीटर, जैसे आपके लगे वैसा आप खींचेगा, लेकिन सबकी दूरी बराबर होनी चाहिए एक दूसरे से, ठीक है। तो इधर का आपका प्लस होता है, प्लस 1 2 3 4 5 6 7 8, इधर का माइनस होता है, -1 -2 -3 -4 -5 -6 माइनस का 7 माइनस का 8, इधर का फिर -1 -2 -3 -4 माइनस का 5 माइनस का 6 और माइनस का 7 माइनस का 8। ये आप समझ लीजिएगा क्योंकि आप गिन लीजिएगा, ठीक है। और यहाँ पर 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, 4 5 6 7 8, ठीक है, यह होता है। तो हमें क्या कर रहा है, x बराबर जब 0 है, यहाँ पर दोनों बिंदुओं का मान, यह x अक्ष होता है, यह y अक्ष होता है, y डैश अक्ष, और यह क्या होता है, x अक्ष होता है, x डैश अक्ष, ठीक है। तो यहां से आप क्या करेंगे, देखिए x बराबर जब 0 है तो y बराबर क्या है, 3 है, y बराबर क्या है, 3 है। और यहाँ पर ध्यान दीजिए, जब x बराबर 1 है, यहां से 1 है, तो y बराबर क्या है, x बराबर 1 है तो y बराबर क्या है, 8 है। तो हम इसे इस तरह से मिलाएंगे जब, तो क्या आएगा, यह यहीं पर आएगा। इधर हम मिटा देते हैं, जब यह इधर आएगा, ठीक है। तो क्या करते हैं हम, इधर इधर लिखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ठीक है। तो यहां पर ध्यान दीजिए, यह ऐसे ऊपर जाएगा,
ठीक है, इस तरह से बिंदु बनाएंगे, यानी हमारा यहाँ से यहाँ पर प्रतिच्छेदित कर रहा है, तो यह जो बिंदु होगा क्या होगा, ये क्या होगा 1 और 8 होगा। जो बिंदु होगा क्या होगा 1 और 8 होगा। तो हम ग्राफ कैसे बनाएंगे, और यहाँ पर जो बिंदु मिला हमें 3 मिला, तो हम इसे इसी तरह से इसको हम इसी तरह से इस 3 को जो 1 और 3 का है जो है सॉरी 0 और 3 का है इसे और इसे हम मिला देंगे, तो हमारा ग्राफ बन जाएगा। ये जो हमारा ग्राफ है क्या है y बराबर 5x प्लस 3 का ग्राफ है। ठीक है, y बराबर x प्लस 3 का ग्राफ है। ये जो ग्राफ हमारा इसी तरह से बनेगा। ठीक है, क्या करेंगे हम इसे मिला देंगे। हमने मिलाया कहां से, यहाँ से 0 से 3, तो यहाँ पर 3 का जो बिंदु होता है वहीं पर 0 3 रहता है, तो सीधे 0 को नहीं देखते हैं, जो अंक में रहता है उस पर ध्यान देते हैं, या फिर 0 3 है फिर 3 0 है। अगर 3 0 रहता तो हम यहाँ से सीधे आते, यहाँ से हम मिलाते, लेकिन यहाँ पर क्या मिला हमें 0 3 का, तो पहले x वाला लिखते हैं फिर y वाला लिखते हैं। तो यहाँ पर हमें मिला एक बिंदु और एक बिंदु हमने यहाँ पर पाया, तो इन दोनों को जब हम मिलाएंगे तो हमारा जो रेखा बनेगा वह y बराबर 5x प्लस 3 का बनेगा। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट लीजिए, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। इसमें अगर हम एक बार और आपको बता दें तो इसमें क्या करना, आपको पहले किलोमीटर का किराया 8 रुपए दिया है, उसके बाद प्रति किलोमीटर का किराया क्या दिया है 5 रुपए दिया है, तय की गई दूरी x है और कुल किराया क्या है y है, तो कुल किराया बराबर क्या होगा, पहले तो 1 किलोमीटर का किराया दिया तो पहले उसे लिख लिए। ठीक है, अब ध्यान दीजिए कुल किराया सॉरी तय की गई दूरी में से जब हम 1 किलोमीटर निकालेंगे तभी तो हम यहाँ पर हमने लिखा है कि 8 किलोमीटर, यानी 1 किलोमीटर का किराया निकल गया, तो 1 किलोमीटर का किराया हमने निकाल दिया। ठीक है, और उसके बाद के प्रति किलोमीटर का किराया क्या है 5 रुपए, तो हमने क्या किया 5 से गुणा कर दिया, तो हमारा यह समीकरण मिला। उसके बाद हमने क्या किया x और y के मान रखे, तो जब हमने x बराबर 0 रखा तो y बराबर 3 मिला, और x बराबर 1 रखने पर y बराबर 8 मिला हमें, तो हमने यह बना दिया। इसी के आधार पर यह ग्राफ बना दिया हमने, ग्राफ। तो स्क्रीनशॉट लीजिए, बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। तो ये देखिए हमारा यह रहा तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है, निम्नलिखित आलेखों में से प्रत्येक आलेख के लिए दिए गए विकल्पों से सही समीकरण का चयन करना। यानी ये जो ग्राफ है इस ग्राफ को इसमें इनमें से कौन सा समीकरण सही है, कौन सा समीकरण है जो इस ग्राफ को बना रहा है, यही हमें चेक करना। यहाँ पर भी ध्यान दीजिए सेम यही, यहाँ पर भी वही कर रहा है। ठीक है, सॉरी हमारा 5वां क्वेश्चन है, तीसरा क्वेश्चन नहीं 5वां क्वेश्चन है। ठीक है, यही हमारा कर रहा है। तो देखिए सबसे पहले आपको क्या कर रहा है, बिंदु देखिए कहाँ कहाँ पर है, बिंदु आपका एक यहाँ पर है 1 और -1, यहाँ पर देखिए 0 0 और यहाँ पर देखिए -1 और 1 है। ठीक है, -1 और 1 है, तो इसमें देखिए इसमें से कौन सा समीकरण फॉलो करेगा। तो अगर हम क्या करें आकृति 4.6 में देखें, ठीक है, तो इसमें पहले हम देखिए क्या, अगर हम x बराबर 0 रख रहे हैं तो y बराबर क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। x बराबर 0 रख रहे हैं तो y बराबर क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। अगर हम x बराबर 1 रख रहे हैं तो y बराबर क्या आएगा 1 आएगा। लेकिन यहाँ पर देखिए हम x बराबर 1 रख रहे हैं तो y बराबर क्या आना चाहिए हमारा -1 आ रहा है, यानी हमारा यह गलत है। ठीक है, इस पर ध्यान दीजिए। यहाँ पर ध्यान दीजिए इस दूसरे वाले को, तो दूसरे वाले में क्या है x प्लस वाई बराबर 0 है। ठीक है, अगर हम x बराबर 0 रखे, ठीक है, तो y बराबर क्या आ जाएगा प्लस का y बराबर 0, यानी x बराबर हम 0 रख रहे हैं तो y बराबर क्या आ रहा है 0 आ रहा है। ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं x बराबर 1 रखे, अगर हम x बराबर 1 रख रहे हैं तो y बराबर क्या आ रहा है -1, एक इधर आ जाएगा तो -1 हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा -1 हो जाएगा। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए अगर x बराबर हम 1 रख रहे हैं तो y बराबर क्या रहा -1 आ रहा है। ठीक है, अगर हम y बराबर -1 रखें प्लस का 1 रखें तो x बराबर क्या आना चाहिए -1 आना चाहिए।
यानी यहाँ पर ध्यान दीजिए -1, अगर हम y बराबर 1 रखें तो x बराबर क्या रहा, -1, यानी हमारा यह सही है। इसमें ध्यान दीजिए अगर हम x बराबर 0 रख रहे हैं तो y बराबर क्या आएगा, 0 आएगा सिंपली। अगर हम x बराबर 1 रख रहे हैं तो y बराबर क्या रहा, 3 आ रहा है, यानी यह भी गलत है। यहाँ पर ध्यान दीजिए यह तो बहुत बड़ा, यह भी गलत है, यानी हमारा समीकरण क्या है, दूसरा समीकरण सही है। क्या लिखेंगे, आकृति 6.4 में दूसरा समीकरण सही है। ठीक है, दूसरा विकल्प लिखिए, दूसरा विकल्प सही है। ठीक है, यानी हम कह सकते हैं कि यह हमारा सही है। यही सही का सही देखना कि हमें इसमें कौन सही है और कौन गलत है। अब आइए आकृति 4.7 में ध्यान दीजिए, इसमें ध्यान दीजिए क्या एक बिंदु आपका क्या यहाँ पर है, 2 और 0 पर। ठीक है, अगर x बराबर 2 रखे तो y बराबर हमें क्या मिलना चाहिए, 0 मिलना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर ध्यान दीजिए अगर हम x बराबर 0 रख रहे हैं तो y बराबर हमें क्या मिलना चाहिए, 2 मिलना चाहिए। यहाँ पर ध्यान दीजिए अगर x बराबर -1 रख रहे हैं तो y बराबर क्या मिलना चाहिए, हमें 3 मिलना चाहिए। तो देखिए अगर किस में मिलेगा, पहला देखिए क्या है, पहला ध्यान दीजिए पहला क्या है हमारा, y बराबर x+2। अगर ध्यान दीजिए x बराबर क्या रख रहे हैं, 1 रख रहे हैं, x बराबर अगर हम 1 रख रहे हैं तो y बराबर क्या आ रहा है, 3 आ रहा है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए 1 रख रहे हैं तो y बराबर 3, -1 रखेंगे तब क्या आएगा, प्लस का 1 आएगा, यानी हमारा गलत है, पहला वाला गलत है। दूसरे वाले पर ध्यान दीजिए, दूसरा क्या है, y बराबर x-2, दूसरा है हमारा y बराबर x-2। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए अगर हम x बराबर 1 रख रहे हैं तो y बराबर क्या आना चाहिए, 3 आना चाहिए। अगर हम 1 रखेंगे x बराबर तो माइनस का 1 आएगा। ठीक है, यानी यह भी हमारा गलत है। तीसरा ध्यान दीजिए, यहाँ पर ध्यान दीजिए y बराबर क्या है, 2x-1। ठीक है, अगर हम क्या रख रहे हैं, x बराबर अगर हम 1 रख रहे हैं, ठीक है, x बराबर 1 मत रखिए, यहाँ पर ध्यान दीजिए यह तो कंफ्यूजन हो। अगर आप यहाँ से ध्यान दें x बराबर क्या रखना है, आपको 2 रखना है। x बराबर अगर आप 2 रख रहे हैं तो y बराबर क्या मिल रहा है, 0 मिल रहा है, यानी यह तो सेटिस्फाइड कर रहा है। फिर इसमें ध्यान दीजिए अगर आप y बराबर 0 रख रहे हैं तो x बराबर क्या मिलेगा, 2 मिलेगा। ध्यान दीजिए यह भी सही है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए अगर आप x बराबर क्या रख रहे हैं, माइनस का 1 रख रहे हैं तो यानी तीसरा जो है हमारा यह सही को दिखा रहा है। क्या, y बराबर 2 - x। अगर देखिए अगर आप क्या रख रहे हैं, x बराबर अगर आप इसमें आपको सेटिस्फाइड यही कराना है x और y। ठीक है, इसमें क्या दिया, माइनस का 1 तो यहाँ पर y का 3 है, 2 है तो 0 है, 0 है तो 2 है। ठीक है, यहाँ पर ध्यान दीजिए अगर हम x बराबर क्या रखें, माइनस का 1 रखें, अगर हम x बराबर माइनस का 1 रखें तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और प्लस 2 और 1 क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या कह रहा है, अगर हम x बराबर 2 रखें तो y बराबर क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। अगर हम y बराबर 0 रखें, ठीक है, तो x बराबर क्या आएगा, x को इधर कर देंगे तो प्लस का x हो जाएगा, 2 आ जाएगा, यानी हमारा तीसरा सही है। चौथा तो बहुत बड़ा है, गलत हो जाएगा। ठीक है, यानी हमारा तीसरा तो क्या लिख सकते हैं, आकृति में तीसरा विकल्प सही है, यही आंसर हो जाएगा। आप इसी तरह से आपको यही लिख देंगे तो आपका हो जाएगा। ठीक है, यह तो आपके लिए बताने के लिए बता रहे हैं कि कैसे कैसे आप करेंगे कि ये होगा। आप चाहें तो यह भी जिस तरह से हम आपको बता रहे हैं उस तरह से आप लिख सकते हैं। तो स्क्रीनशॉट लीजिए, बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है,